हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मेहताब आलम और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा खूबसूरत सा चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा बोर्ड पे मेंशन है, ब्याज। जब हम ब्याज का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्लिक करता है, हमारे माइंड में खुद ब खुद आ जाता है, जैसे बैंक हो या कोई महाजन हो, बनिया हो, कि वो ही सिर्फ ब्याज के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में वही सिर्फ लोग कैलकुलेशन करते हैं और उनका ही काम है। हालांकि आप सभी के डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी इंटरेस्ट यानी ब्याज जैसी चीजें जरूर होती हैं। जैसे यदि आप बैंक में पैसा सेविंग कर रहे हैं तो आपको बैंक कुछ इंटरेस्ट देता है। सेविंग अकाउंट में यदि आपका करंट अकाउंट है तो उसमें कुछ देता है। यदि आप एफडी कराते हैं तभी भी आपको इंटरेस्ट के रूप में यानी ब्याज के रूप में कुछ ना कुछ मिलता है। यदि गांव में आपने देखा होगा कि किसी के पास कुछ पैसे नहीं है, अब वो किसी से उधार लेता है तो लोग नहीं देते हैं, किसी से वो ब्याज पे पैसा ले लेता है। तो लोग आते हैं, कहते हैं बाबू हम पैसा ले रहे हैं कि उसे 5,000, एग्जाम्पल के तौर पे 5,000 उसे हम ले रहे हैं और 2% के हिसाब से 6 महीना के ब्याज जोड़ के बता दो कितना है। अब आप गांव मोहल्ले में पढ़े लिखे हैं, लोग आपके ही पास आएंगे कि आप बता दीजिए। जब आपको मेथड पता रहेगा तब तो आप जोड़ के बताएंगे, अन्यथा आप कैसे बताएंगे। और जो आदमी लेने वाला है ब्याज, यानी जिसने कर्जा लिया है, वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, तो उस स्थिति में आपको ब्याज जानना जरूरी है। कैसे आप जोड़ के बताएंगे? तो ये चीजें आप सभी को जानना अति आवश्यक है कि ब्याज कैसे निकाला जाता है। हम ज्यादा चर्चा ना करते हुए टॉपिक पे आएंगे। प्लीज कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बस, यानी कि इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। एग्जाम्पल दूंगा और उसे सॉल्व करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ब्याज के रिगार्डिंग सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं या एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे किसी आदमी ने किसी से 5,000 रुपए 6 महीने के लिए 2% के ब्याज दर पर उधार लिया। माना 5,000 रुपए का ब्याज दर 2% के हिसाब से 6 माह का कुल रकम या कुल धन कितना होगा। या अभी और हम इसको क्वेश्चन के हिसाब से कर लेंगे, ये आपको समझाने के लिए कितना होगा। कोई व्यक्ति आपके गांव बड़ी का है, आया बोला भैया हम 5,000 ले रहे के उसे उधार और मात्र 2% ब्याज के हिसाब से 6 महीने कितना भाई जोड़ के बताए दो। तो आप क्या करबो, आओ देखा जाए कैसे जोड़ेंगे। ये 5,000 का 2% के हिसाब से 6 महीने का, इसका एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है। इसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, इसका फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। कितना? 100। इस फार्मूले को आप लागू करेंगे तो ये क्वेश्चन खुद ब खुद हल हो जाएगा। अब ये जो 5,000 है, यानी 5,000 जो ये पूरी जमा पूंजी है, इसे मूलधन, मूल चीज, मूल मुद्दे पे बोलते हैं ना, मूल मुद्दे पे आओ, तो वही है ये मूलधन, यानी 5,000 है। मूलधन कितना है? 5,000। और दर बोले तो रेट, इंग्लिश में इसको रेट बोलते हैं, यानी दर, यानी इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है, तो ये दर है। दर 2% है, यानी कि रेट, इंटरेस्ट जो है उस पर कारण 2% ब्याज लगी, यानी कि 2% ब्याज लगेगा। और समय कितना है? 6 माह, तो 6 मंथ। अब बटे इसको 100 कर देंगे, बस यही है। ब्याज निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम देखते हैं, जो कट रहा है काट देंगे, जो मल्टीप्लाई होगा और वही उसका पूरा अमाउंट आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल,
अब बचा यहाँ 2 छक 12 यानी 50, 50 गुड़े 2 गुड़े 6 अपान कुछ नहीं है क्योंकि ये दोनों 0 0 कट गया। अब 6 का गुड़ा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12 और 12 का गुड़ा 50 में करेंगे तो 12 पंचे 60 इंटू 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 600। यानी आपको ब्याज सिर्फ 6 महीने तक का अगर 2% के हिसाब से 5,000 पे ब्याज लगेगा तो आपको 600 रुपया ब्याज देना पड़ेगा और 5,000 पहले ही से है। यानी टोटल अमाउंट आपका अगर जोड़ा जाए टोटल अमाउंट तो 5,000 प्लस 600 इज इक्वल टू 5,600। लेकिन ये मिश्र धन हो गया जिसको हम कंपाउंड बोलते हैं। ये मिश्र धन हो गया लेकिन हमें सिर्फ ब्याज निकालना था यानी ब्याज का सिर्फ पैसा आपका 600 रुपया हो गया। समझे? सिर्फ ब्याज आपको 6 महीने पे 600 रुपया देना पड़ेगा 5,000 रुपए पे। एक और एग्जांपल ले लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं समझाने के लिए थोड़ा टाइम ले रहा था, अगर आप जान जाएंगे फार्मूला तो बहुत ही जल्दी, मतलब आपको 30 सेकंड लगेगा और आप सॉल्व करके रख देंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक उदाहरण वैसे कैसे रख देते हैं। 5,000 हमने लिया था, अब हम 2,000 पे 5% ले लेते हैं। 2,000 रुपया है और इसका हम 2,000 रुपए का 5% के हिसाब से 4 महीने का कर लेते हैं। कितना? 4 महीने का। 4 महीने का अब निकाल के देखते हैं। सेम वही साधारण ब्याज का फार्मूला, मूलधन दर गुणे समय बटे 100। और मूलधन अपना कितना है? 2,000। दर कितना है? 5%। समय कितना है? 4 माह अपान 100 कर दिए। कितना आसान है, वो इजिली कट जा रहा है ना। अब देखो 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 2 0 है तो 2 0 कैंसल हो गया। अब 5 चौक 20 और 20 दूना कितना? 20 दूना 40 तो बराबर 40 और एक 0 यहाँ पहले से बचा यानी 400। समझ में आ रहा है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और ये हमारा 4 महीने तक अगर हम 2,000 पे 5% ब्याज ले तो 400 रुपया हो जाएगा और टोटल ब्याज दर 400 हो गया टोटल ब्याज का अमाउंट। लेकिन टोटल अमाउंट देना पड़े तब उसका 2,000 और प्लस 400 इसी में और जोड़ दें तो टोटल अमाउंट उसका हो जाएगा 2,400। ये आंसर हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं एफडी वगैरह का क्या रूल होता है। हम लोग बैंक में एफडी कराते हैं ना, फिक्स्ड डिपॉजिट जिसको बोलते हैं। एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी शॉर्ट फॉर्म है, उसका लॉन्ग फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। तो हम देखते हैं कि उसे हम कैसे, क्या उसका जोड़ने का क्या तरीका होता है, बैंक वाले कैसे जोड़ते हैं या जोड़ने का तरीका क्या है। एफडी का रूल होता है कि कम से कम आप बैंक में साल भर या 2 साल 3 साल आप जैसा एफडी कराना चाहें उस हिसाब से आपको फिक्स डिपॉजिट, एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, एक निश्चित रकम होती है। जैसे आप 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी हो रखते हैं कि हम इतने साल बाद इसको हम निकालेंगे तो उसको बैंक आपको 6% या 7%, हर बैंक का डिफरेंट रूल होता है, उस हिसाब से वो आपको कुछ उस पर ब्याज दर देते हैं जब आप उसका पूरा समय पूरा हो जाता है। तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें सिंपल इंटरेस्ट भी लगता है यदि हम साल भर में ले लेते हैं। लेकिन कभी कभी आपने सुना होगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो कंपाउंड इंटरेस्ट उसको बोलते हैं। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज भी हल करके देखते हैं एक एग्जांपल से। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट उसको बोलते हैं, यानी कि ब्याज पर ब्याज लगना, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना, ब्याज पर ब्याज लगना ही कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। बैंकों में ये चीजें ज्यादा होती हैं। यदि आप फाइनेंस पे गाड़ी वगैरह ले रहे हैं, लोन पे कोई चीज ले रहे हैं, तो घर ले रहे हैं, इवन हर किसी चीज पे जो उस पे चक्रवृद्धि यानी ब्याज पर ब्याज, अगर आप डिले कर रहे हैं तो ब्याज पे ब्याज लगता है, उसी को हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट। देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 5,000 रुपए। 5,000 रुपए का 2% के हिसाब से, 2% वार्षिक के हिसाब से, वार्षिक यानी सालाना, हाँ 2% वार्षिक, वार्षिक मतलब सालाना, एक साल में, एनुअल जिसको बोलते हैं, वार्षिक ब्याज दर से
ब्याज दर से 2% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। ब्याज सिर्फ हम ब्याज निकाल रहे हैं अभी, वो तो मूलधन आप पूरा निकाल ही देंगे। कितना होगा, कितना होगा। दोस्तों यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा हो और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लोगों तक जरूर भेजें, कमेंट करें। आपका एक एक कमेंट, आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले को बुलंद करता है। देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 5000 का 2% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का लिख देते हैं यहाँ पे, का ब्याज कितना होगा। हाउ मेनी विल बी द अमाउंट ऑफ 2 एनुअल ईयर कंप्लीशन, द रेट ऑफ 5000 रुपीज, 2% इंटरेस्ट ऑफ 5000 रुपीज। तो देखते हैं इसको हल करके। हम पहले निकाल लेते हैं 5000 का 1 वर्ष का ब्याज। तो 5000 का, अब साधारण ब्याज कैसा रहता है। साधारण ब्याज जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम कहते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 ना। तो इसी तरीके से 1 वर्ष का वार्षिक ब्याज हम निकालेंगे, फिर दूसरे का फिर पूरा निकाल लेते हैं। देखते हैं कैसे। 1 वर्ष का कर देते हैं, 5000 है, गुणे दर जिसका इसका कितना है 2% है, समय 1 वर्ष कर लेते हैं हम, अपान 100। जो कटे उसे काट देते हैं और जो गुणा हो उसे वैसे का वैसा गुणा कर देते हैं। देखते हैं 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसको गुणा कर लेंगे, 50 दूना 100 गुणे 1 बराबर 100 ही होगा। 1 वर्ष का वार्षिक ब्याज 100 रुपए, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का। अब देखते हैं 1 वर्ष का हो गया, यानी 100 रुपए हो गया। 5000 था, अब जब 100 रुपए उसमें लगा दिए तो 5100 रुपया हो गया। कितना, 1 वर्ष का 5100 रुपया हो गया आपका। आप जब दूसरे साल में जब उसका देंगे तो आपको 2% उस पे 5100 पे 2% देना पड़ेगा। इसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। यानी 5000 का एक जब साल पूरा हुआ 2% का था वार्षिक ब्याज के हिसाब से, तो जब 1 साल पूरा होगा 2% इस पे लगाएंगे तो 100 रुपया आपका ब्याज आया, तो 5100 रुपया आपको पेमेंट अमाउंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी चीज को फिर हम दूसरे साल में अगर पेड करना चाहें तो ये जो 100 रुपया ब्याज आया है ये भी इस 5000 में जुड़ जाएगा, यानी 5100 हो जाएगा। अब 5100 पे आपको 2% ब्याज देना होगा। इसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। दूसरे वर्ष का भी हम जब 1 वर्ष का 5000 पे 100 रुपया आया तो दूसरे वर्ष का भी 5000 पे 100 ही रुपया आएगा। इसको तो आप जानते होंगे, दूसरे वर्ष का भी 5000 पे 100 ही रुपया आएगा। दूसरे वर्ष का, सेकंड वर्ष 100 रुपया। लेकिन अब दोनों पे, अब 100 रुपए पे निकाल लें या तो डायरेक्ट 5100 पे निकालें, या तो 100 रुपए पे फिर मैं अलग से निकाल लेता हूं जो अगला है और उसका 2% निकाल के फिर जोड़ देंगे। 100 रुपए पे हम 2% का देख लेते हैं। 2% का है तो 100, जितने पे रहेगा उतने बाय 100 कर लेंगे। अब देखते हैं जो 100 रुपया, क्यों 100 रुपए पे कर रहे हैं, क्योंकि इस 5000 पहले से 100 रुपया ही हमारा ब्याज हुआ ना 1 साल में, तो उस 100 पे 2% और लगा है अलग से, वही इसीलिए। तो ये 2 0 कैंसिल बराबर 2 आ गया, यानी 2 रुपया अलग से आया जो अगले साल में है। एक्स्ट्रा 100 रुपया वो आया उसके साथ वाला और 2 रुपया और अलग से आया। तो टोटल ब्याज अमाउंट कितना आ गया, 202 रुपया। कितना, 202 रुपया। यानी हमको पूरा पेएबल अमाउंट जो होगा 5000 प्लस 202 इज इक्वल टू 5202 रुपए आंसर। सिर्फ ब्याज देना रहेगा 202 रुपया पूरे 2 साल में। इसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। अगर नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल देके मैं आप सबको फिर से सॉल्व करना चाहता हूं। इसी एग्जांपल पे हम डायरेक्ट ही 5100 पे निकाल लेंगे। 1 साल का हमें पता था। देखिए मूलधन हमने लिख दिया
दर ये 2% था और 1 वर्ष का था, तो 100 रुपया आया। तो अब ये जो 100 रुपया है 5000 में जब हम इंक्लूड कर देंगे, तो 5000 में जब इंक्लूड करेंगे तो 5100 हो गया। 5100 पे 2%, तो परसेंट का ऐसे ऐसे ही रहता है, कैंसिल कर देंगे 0 से 0, 0 से 0, तो 51 दूना 102, यानी यहाँ हम पहले 100 फिर 2 लिखे थे, अब यहाँ 102 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, यानी टोटल अमाउंट जोड़ेंगे तभी भी 202 ही आएगा। समझ में आया दोस्तों? गॉट इट? डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? आर यू अंडरस्टैंड और नॉट? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारे पढ़ाने का मेथड समझ में आया होगा। यदि हमारे पढ़ाने का मेथड समझ में आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक जरूर भेजें। इसी तरीके से हम आपको मैथ को एकदम सिंप्लीफाई वे में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, और मैं कोशिश ज्यादा से ज्यादा करता हूँ कि आसान से आसान भाषा का प्रयोग करूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। हर कोई गांव और देहात एरिया से ही हमारे जैसा आता है, तो मैं चाहता हूं कि मैथ के रिगार्डिंग उनकी जितनी भी समस्याएं हों इजिली वे में सॉल्व हो जाएं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।